एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान आया। रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 23 रनों से हराया। इसी जीत के साथ भारतीय टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है। एशियन गेम्स में भारत और नेपाल के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया, जो काफी बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। अंत भला तो सब भला, आखिरकार भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया और अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की कर ली। तू अपनी जीत पर इतना गुमान न कर, तेरे जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चा भी ज्यादा हो रही है। जिस तरह से नेपाल के खिलाड़ी ने इस मुकाबले में प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ रही। अगर दीपेंद्र सिंह एरी या सोमपाल कामी दोनों में से कोई एक भी बल्लेबाज अंत तक रह जाता तो इस मुकाबले को नेपाल की टीम आसानी से जीत जाता, लेकिन किस्मत की कुछ और ही मंजूर थी। भारतीय टीम की ओर से पहले तो यशस्वी जायसवाल ने T20 करियर का अपना पहला शतक जड़ा। उसके बाद आखिरी ओवर में रिंकू सिंह का तूफान आया। भारतीय टीम 200 रनों के पार गया। चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम भारतीय टीम के सामने कैसे हार गई। जब टॉस हुआ तो ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को काफी शानदार शुरुआत दिलाई। इस दौरान यशस्वी जायसवाल काफी आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे। एक तरफ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से छक्के चौके आ रहे थे, दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक भी रन नहीं आ रहे थे। उसके बावजूद भी दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। 103 रनों के निजी स्कोर पर भारत का पहला विकेट कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में गिरा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल के बल्ला बोला और T20 करियर का पहला शतक उनके बल्ले से निकला। लाजवाब, शानदार, बेमिसाल यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में शानदार की पारी खेली। जितना तारीफ की जाए उतना ही कम। जायसवाल ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, वही 49 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हो गए। जायसवाल के इस 100 रनों की पारी में 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी निकले। इस मुकाबले में नहीं तो वर्मा जी चले, नहीं विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा जी चले। इन सभी के आउट हो जाने के बाद आखिरी को ओवर में बैटिंग करने आए रिंकू सिंह का बल्ला इस मुकाबले में जमकर बोला। जिस तरह से रिंकू सिंह ने IPL में यश दिया कि 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़े थे, उसी तरह से इस मुकाबले में 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। इस तरह से आखिरी के 2 से 3 ओवर में बल्लेबाजी की जाती है, वह काबिलियत रिंकू सिंह के पास भी है। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 25 रन जड़े। जिस तरह से जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया, उसी अंदाज में रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 37 रनों की पारी में उन्होंने चौके से ज्यादा छक्के लगाए। रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में 4 छक्के जड़े। जायसवाल के शतक, रिंकू सिंह के 37 रनों की पारी, वही शिवम दुबे की शानदार पारी के बदल भारतीय टीम इस मुकाबले में 202 रनों का स्कोर बनाया। 203 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी नेपाल टीम की शुरुआत काफी धीमी रही। 29 रनों के निजी स्कोर पर नेपाल का पहला विकेट गिर गया। कुशल माला भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सका। कुशल भूरीटेल के 32 गेंदों में 28 रन, वही कुशल माला के 29 रनों की पारी। इन दोनों का पारी के बदल नेपाल टीम ने 10.4 ओवर 76 रनों पर अपना तीसरा महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया। कप्तान रोहित पटेल के बल्ले से इस मुकाबले में कुछ खास रन नहीं निकला। उसके बाद रिक्वायर रन रेट बढ़ते ही जा रहा था। नेपाल को प्रति ओवर में 10 से 15 रन की जरूरत थी। उसके बाद संदीप जोरा और दीपेंद्र सिंह एरी के बीच 20 गेंदों में 45 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। अब ऐसा लगने लगा कि नेपाल की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। दीपेंद्र सिंह एरी ने शिवम दुबे के एक ही ओवर में हैट्रिक छक्के जड़े और दोनों खिलाड़ी अपनी टीम नेपाल को बीच मझधार में ही छोड़कर चले गए। आउट होने से पहले दीपेंद्र सिंह एरी ने 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस 32 रनों की पारी में उन्होंने 4 छक्के लगाए थे। वही संदीप जोरा 12 गेंदों में 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 1 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। इन दोनों में से अगर कोई भी बल्लेबाज अंत तक रह जाता तो नेपाल की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाती। यह दोनों बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को आसानी से छक्के चौके जड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए उसके बाद नेपाल के कोई भी बल्लेबाजों में मैच जिताने का दमखम नहीं था। रोमांचक मुकाबले में नेपाल की टीम इस मुकाबले को 23 रनों से हार जाती है। भारतीय गेंदबाजों ने भी इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की। अक्षदीप सिंह, आवेश खान, चाहे बात किया तो रवि बिश्नोई, सभी ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की। भारत ने इस मुकाबले में सभी क्षेत्र में शानदार का प्रदर्शन किया, जिसके दम पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार का प्रदर्शन किया। इस जीत का श्रेय जाता है यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने T20 करियर का अपना पहला शतक लगाया। इस मुकाबले में अक्षदीप 4 ओवर 43 रन खाए और 2 विकेट लिए। सबसे किफायती गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 24 रन ही खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। वही आवेश खान 4 ओवर में 8 की इकोनॉमिक से 32 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए।
हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नेपाल की टीम सभी बड़े टीमों को टक्कर देने में सफल होगी। इस तरह से नेपाल ने T20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। उसी दिन मालूम चल गया कि नेपाल की टीम आने वाले दिनों में किसी भी टीम को आसानी से हरा सकती है। यशस्वी जायसवाल के इस प्रदर्शन से आप कितना खुश हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।